मैं तो इधर आ रहा हूँ पिछले 50 साल से। 50 साल से? हाँ, जब मैं पहली दफ़ा आया था तो उस वक़्त इधर कुछ भी नहीं था, बल्कि आज से 15 साल 20 साल पहले अच्छा, तक। थोड़ा सा इस साइड या इस साइड पे आ जाओ। अच्छा, अच्छा। आज से 15-20 साल पहले जब हम आया करते थे उस वक़्त इसके गिर्द कोई दीवार के अंदर हम आए हैं तो भगवान श्री शंकर भोलेनाथ की शिवलिंग है। तो ये नदी महाराज बैठी हैं, तो भगवान श्री शंकर की प्रतिमा भी लगाई हुई है और तांबे की भी लगाई हुई है। तो ये माता पार्वती को आगे आ जाए था जो माता ये व्यू है यहाँ का, ये कटास राज का, लाइटें वगैरह लगी हुई हैं। यहाँ से अभी हम वापस जा रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को दिखा रहे हैं भाई, हम वापस जा रहे हैं। तो ये पूरे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई। ये भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की धाम है भाई, यहाँ पे आप लोगों को दर्शन करवाया तो भगवान करेगा इसी का, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की आशीर्वाद सभी के ऊपर रहेगी। तो मेरी यही प्रार्थना करता हूँ। तो कटास राज हम नसीब वाले, भगवान शिव शंकर की कृपा से हम यहाँ के कटास राज का दर्शन किया भाई। तो ये है हमारा कटास राज का। तो गाइस ये है कटास राज, आप लोगों को दर्शन करवाया तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का। इस साइड पे ये भी देखें तो आप लोगों को दर्शन करवाया। ये कहते हैं हनुमान जी का मंदिर है, तो ये भी देखते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो यहाँ का व्यू, यहाँ की ये देखें, बहुत अच्छे अच्छे दरवाजे लगे हुए हैं, बहुत पुराने। तो ये भगवान हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ पे हमारा दरवाज़ा लगा हुआ है, तो यहाँ के ये बंद है दरवाज़ा। तो इसी साइड से भी ये भी ये भी इमारतें बनाई हुई हैं। तो इस साइड से ये भी अभी आप देख सकते हैं, ये भगवान शिव शंकर की जो, तो ये हनुमान जी का मंदिर है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा से हम यहाँ आए, तो आप लोगों को पूरी दिखाते हैं भाई। तो ये पूरे देखें, विज़िट करें भाई। यहाँ ये हनुमान जी का मंदिर है भाई। हम रात को आए हैं, नाइट को आए हैं, तो यहाँ की पूरी जानकारी हम लोगों को नहीं है, ये आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो ये अभी देखें जी, मैं के लिए जाता हूँ, हमारे भगवान शिव शंकर की कृपा से हम यहाँ पहुँचे। तो अभी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। तो भक्तों, हम ये हमारे भगवान शिव शंकर की झील पे ये तीर्थ किया, तो धन्यवाद। भगवान शिव शंकर सभी की रक्षा करें। तो नाइट में हम पहुंचे, यहाँ से ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, तो ये सीढ़ियाँ से आप लोगों को पूरी दर्शन कराते हैं। तो कटास राज की ये इस तरफ से ये देखें, जो हमारे कई हज़ारों सालों की ये हैं। तो ये हमारे जो, तो ये कटास राज की आपको पूरी दर्शन कराता हूँ। तो भाई ये मेरा व्लॉग पूरा देखें, तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा से, आप भाइयों की आशीर्वाद से, तो सभी मेरे भाइयों मित्रों को फल मिलेगा। तो यहाँ इस साइड पे यहाँ बंदे सारे खड़े हैं, यहाँ का ये व्यू है भाई जी। आ रहे हैं यहाँ पे भगवान हनुमान जी का मंदिर है। तो मुझे इतनी पूरी जानकारी तो नहीं है, अभी हम जा रहे हैं तो देखेंगे, तो आप लोगों को दर्शन कराएंगे। नाइट का काम है, हम जा रहे हैं आगे। ये थोड़ा सा ये टेबल है, ये मेरे को जानकारी नहीं है, तो आप लोगों को देखते हैं। तो यहाँ का ये व्यू है, ये भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पे ये टेबल लगा हुआ, तो ये आप देख सकते हैं। इस साइड पे ये बगीची लगाई हुई है, फूल बूटियाँ लगाई। ये हमारे भाई यहाँ पे मेरे साथ, हम साथ हैं। तो यहाँ का ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये भी पढ़ के देखें, तो यहाँ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का ये लगा हुआ है। सिंधी में भी, हिंदी में भी लगा है, श्री शिव जी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का। तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा है। तो अभी भाई ये थोड़ा बोल चुके हो तो कोई क्षमा करें, लेकिन हम आप लोगों के दर्शनों के लिए यहाँ पे आए हैं भाई। तो कमेंट में लिखें आप लोगों को ये दर्शन करवाए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का। निशान बनाया हुआ, तो इसके ऊपर जो आगे तारें लगाई हुई हैं, यहाँ की ये जो माता पार्वती की ये टेबल लगाई हुई है,
तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या, अभी दिन की तो है, नाइट का काम है भाई यहाँ का। ये आपको, ये है हमारे कुंड है, तो ये कुंड का भी आपको दर्शन कराते हैं। तो गाइस इस साइड पे देखें, ये भी लिखा हुआ, ये आप जानकारी करें, देखें आप लोगों को पता चलेगा भाई क्या क्या लिखा है। हवन कुंड हवन लिखा हुआ है जी, कुंड, बारादरी हवन कुंड लिखा हुआ है जी। फ्रेंड ये देखें इस तरह से, ये यहाँ इंग्लिश की, में भी लिखा हुआ है। तो और इस ये तरफ आगे चलते हैं जी, ये आपको व्यू दिखा रहे हैं, इस तरफ ये लाइट लगी हुई है बारादरी यहाँ। तो गाइस यहाँ ये देखें, हाँ ये कुंड है हमारे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की। ये अभी देखें भाई, हम नाइट में आके पहुंचे, आप लोगों को पूरी दर्शन कराते हैं। भगवान करेगा, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा से आप लोगों का ये तीर्थ का फल मिलेगा भाई। तो ये आप देखें, तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, भगवान भाई हमारे साथ हैं। ये है जी कौन, अनिल कौन है, तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की। यहाँ से ये आप कोई जो श्रद्धालु आते हैं इस साइड पे बैठते हैं, ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो मैं भी आपको, मैं अपना मैं स्नान तीर्थ करता हूँ, तो सभी मेरे मित्र भाइयों से प्रार्थना करता हूँ इसी का, सभी मेरे भाइयों को फल मिले, उसी की कृपा से हम लोगों को भी फल। तो भाई हमारे मुसलमान भी देखो भाई, मुस्लिम भी हमारे पाकिस्तान के अंदर हम लोगों को कितनी मोहब्बत देते हैं, कितनी इज्जत देते हैं, कितनी सम्मान देते हैं। अभी हम यहाँ के पहुँचे नाइट में, कितना टाइम हो गया भाईजान? रात 9 बजने वाले, रात के 9 बजने वाले। तो ये भी दर्शन करने के लिए भगवान शिव शंकर के आए हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, देखो हम लोगों में कितनी, ये कहते हैं भाई हमारे साथ पाकिस्तान के अंदर भाई मुस्लिम नहीं साथ चलते हैं, तो देखो इतनी मोहब्बत है। यहाँ के देखवाले भी, जो यहाँ की जो भी है देखने के लिए जो सपोर्ट करते हैं भाई, मुस्लिम ही है हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो ये तो बड़ी बात खुशी की है। तो बहुत मेहरबानी है आप लोगों की, धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतनी हिस्ट्री सुनाई है। तो ये जो आप भाई जो यहाँ आए हो, तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जो ये मंदिर पे आए हैं, तो भाई मुस्लिम भी आप भी। शिवलिंग की ये जो ना, मैं तो इधर आ रहा हूँ पिछले 50 साल से। 50 साल से? हाँ, जब मैं पहली दफा आया था तो उस वक्त तो इधर कुछ भी नहीं था, बल्कि आज से 15 साल 20 साल पहले तक। अच्छा थोड़ा सा इस साइड। अच्छा अच्छा, आज से 15-20 साल पहले जब हम आया करते थे उस वक्त इसके गिर्द कोई दीवार नहीं थी, कुछ नहीं था। अच्छा किसी पूरी तमाम इस जो सतगढ़ के जो मंदिर है इनके गिर्द कोई दीवार नहीं थी। अच्छा। तो हाँ, फिर जो ना मुशर्रफ के दौर में चौधरी शुजात हुसैन हमारे जी, उसने इसको दोबारा रेनोवेट किया जी, और इसको जो ना दोबारा इसको इबादत गाह का पूरी का मुकम्मल उसको दर्जा तो पहले ही था, उसको वो इज्जत दी जी, जी, जो इबादत गाह का हक होता है। जी, जी। तो इधर शिवलिंग की आपने देखा होगा पड़ा हुआ, उसके साथ ही महाराज जो ना शंकर की हैं। अच्छा महाराज जो ना इन सब की जी, जी, शिव शंकर की हैं, इधर साथ गणेश की हैं। जी, तो ये सारी की सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, इधर बाकायदा इबादत होती है। जी। मैं अक्सर आता हूँ, साल 2 साल के बाद अच्छा, फैमिली के साथ आता हूँ। यहाँ जो हमारे किस किस देवताओं के मंदिर है, आप लोगों को पूरी यहाँ जानकारी? पे जो ना इस वक्त आप मुझे याद अगर कोई तो पूरी तरह याद, हनुमान जी का है जी। इधर, श्री राम का है अच्छा इधर, जो ना ये गणेश का भी। आपको शायद ये भी इल्म हो कि महाराज शंकर का ज़हूर इस जगह पे हुआ था। अच्छा ये जो जगह है ये मुतबर्रक जगह है, इस पे महाराज शंकर का ज़हूर हुआ था। अच्छा इसी जगह पे ये जो झील है, अच्छा ये उनका शिव जी के जो ना आंख का आंसू है। अच्छा। जब पार्वती से उनकी जुदाई हो गई थी, पार्वती यहाँ ये बैठे के रोए थे? तो ये वो बैठ के वो रोए थे, उनके 2 आंसू गिरे थे, एक आंसू यहाँ पे गिरा था, अच्छा। दूसरा अजमेर शरीफ में गिरा, अजमेर शरीफ में, इंडिया में। जी। तो ये जो ना ये जगह वो है जहाँ पे उनका आंसू गिरा था। जी। इसी जगह पे बाबा जी गुरु नानक ने भी खुतबा दिया था अच्छा आके। जी। ये इंतहाई मुतबर्रक जगह है। जी। तो अब इसका जो है ना वो बहाल हो गया हुआ है, अब बहुत रिस्पेक्ट है इस जगह की, लोग बहुत इज्जत करते हैं। सही। माता पार्वती की, मुसलमान भी। माता पार्वती के बारे में कोई जानकारी है तो बता दें। माता पार्वती, देखिए मुझे कोई खास इल्म नहीं है, लेकिन बहरहाल माता पार्वती, हाँ एक और जो अहम बात है वो जो महाभारत में जो जिक्र है पांडु और कौरवों की लड़ाई का, वो पांडु का ने जो विन की थी अच्छा। द्रौपदी देवी, द्रौपदी, हाँ। जो होता था क्या कहते हैं उसको, जो नहीं उसके लिए है
तो वो जो शादी के लिए जो होता है जी जी युद्ध युद्ध या वो उसमें उन्होंने इधर हाँ उसमें उन्होंने मछली की तैरती हुई मछली की आंख में तीर मार के पांडवों ने इस जगह पे उसको द्रौपदी देवी को विन किया था। द्रौपदी देवी इस जगह इस इलाके की थी। अच्छा और फिर वही लेके गए थे अपनी माता जी के पास। तो माता जी को उन्होंने जाके कहा कि देखें हम आज क्या लाए हैं। तो माता जी ने कहा कि आपस में बांट लो। अच्छा और वो द्रौपदी देवी थी, 5 भाई। अब उन्होंने फिर 5 भाइयों ने उसके साथ माता के हुक्म पर 5 भाइयों ने उसके साथ शादी कर ली। अच्छा पांडवों ने 5 पांडवों ने 5 पांडवों ने। अच्छा ये वो मुतबर्रक जगह है अच्छा जहाँ पे स्वयंवर हुआ था द्रौपदी देवी का। सही। तो आप मुसलमान भाई होके आप लोगों को इतनी जानकारी, इतनी आप मोहब्बत दे रहे हैं, तो आपकी पहले तो मैं धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू। तो धन्यवाद। देखो जो आप हमारे हिंदुओं से भी आप लोगों को बहुत जानकारी हुई, हम हिंदू पाकिस्तान के रहने वाले से भी आप लोगों को बहुत, तो आपके परिवार की आपकी भगवान रक्षा करने वाला, भगवान आपकी लंबी उम्र करे। तो आप लोगों ने हम लोगों को जानकारी इतनी दी है, तो आप लोगों की बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है भाई जी? मेरा नाम है डॉक्टर सैयद मोहम्मद साहब। ऐसे भाइयों की वजह से तो देख तो लो। आप कहाँ रहने वाले हैं? मैं शेखपुरा का रहने वाला हूँ। शेखुपुरा के हैं। अच्छा, ये भी बहुत बाबा दूर जी है। गुरु नानक के इलाके में। हाँ जी, शेखुपुरा में गुजरात में जाता हूँ शेखुपुरा के साथ। तो चल अर्पण कर दिया आप, नमस्कार कर। हाँ कर दी। तो गए सभी हम कटास राज्य पाकिस्तान के अंदर आए हैं। तो भगवान श्री शंकर भोलेनाथ की शिवलिंग है। तो ये नदी महाराज बैठी हैं। तो भगवान श्री शंकर की प्रतिमा भी लगाई हुई है और तांबे की भी लगाई हुई है। तो ये माता पार्वती को आगे आ जाए था जब जो माता पार्वती से जो जलाया गया था, जो उसी की वजह से जो भगवान श्री शंकर भोलेनाथ यहाँ अपने क्रोध में बैठे थे, जो आंसू गिरे थे, जो यहाँ जो आंसू की वजह से यहाँ एक नदी भी है हमारी, जो बड़ा कुंड है भगवान श्री शंकर भोलेनाथ की। तो सबसे बड़ा हमारा तीर्थ यही है हमारा हिंदुओं का। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को भगवान शिव शंकर ने यहाँ बुलवाया। हम लोग किसी के चरणों में भगवान के शिव शंकर के आए हैं। तो जो भी हमारे सनातनी देखते हैं तो सभी को इसी का फल मिलेगा। मैं यही प्रार्थना करता हूँ जो भी हमारे जानने वाले हैं, जो देखने वाले, सभी को भगवान श्री शंकर की कृपा से उसी के ऊपर होगी, उसी के परिवार की, हमारे पूरे पाकिस्तान की रक्षा करेगा भगवान, उसी को फल देगा। कि जो हम तो रहने वाले हम पाकिस्तान के, तो हम तो अपने देश की रक्षा करते हैं। जो हमारा देश सही रहेगा तो हम भी सही, ठीक है। तो जो भी हमारे भाई देखते हैं तो सभी को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ये है त्रिशूल, ये त्रिशूल है, ये डब्बू है हमारे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का। तो ये बहुत प्राचीन है। भाई थोड़ा सा एक साइड पे हो जाएंगे। ये है हमारे जो कैश बुक्स, ये जी जो दान पुण्य करते हैं, दान करने के लिए हमारा ये होता है। तो जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो हर किसी के अपने हिसाब से जो दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य के लिए ये है। तो इस साइड में थोड़ा सा कैमरा लेके, ये हमारा भगवान हनुमान जी है। ये आप पकड़ो, हनुमान जी की ये आप पकड़ लो, पकड़ लिया। तो ये है जी हनुमान की, ये जी हनुमान की ये प्रतिमा। तो इससे ऊपर श्री राम जी बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, चित्र लगाया हुआ। इस साइड से हर हर महादेव शिव शंकर भोलेनाथ बैठे हैं। तो ये मुझे जानकारी नहीं है किसकी चित्र है, तो जो भी भूल चुके हैं तो क्षमा कर। तो ये सेवा जो करते थे उन लोगों की, उसी की साधु है हमारे। तो ये है जी हमारा जो भगवान शिव शंकर के भोलेनाथ के सामने ये डमरू है, हम डमरू बजाया दिखाया आप लोगों को। ये प्रतिमा है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की। यहाँ जो आरती वगैरह उतारते हैं, तो ये आरती के लिए ये बड़ा सामान, तो ये आरती के लिए ये तेल भी लगा पड़ा, ये संदूर भी पड़ा। तो अभी मैं संदूर भी लगाने वाला। ये भगवान की ये जोत भी लगी हुई है। जो भी दान पुण्य करते हैं भाई हमारे, तो यहाँ के दान पुण्य करते हैं। तो इस तरफ से छोटी सी प्रतिमा भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की है, ये तांबे की है। तो ये तो बहुत प्राचीन है, बहुत 500-1000 सालों के पहले की है भाई। तो हम लोगों को इतनी जानकारी तो नहीं है भाई। इससे ऊपर जो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की फोटो लगाई है, तो यहाँ का आप लोगों को ऊपर से भी दिखाता हूँ। ऊपर जो गुम्बद बनाया हुआ, ये खूबसूरती बनाई है। ये माता का भी है। तो इस साइड पे ये माता जी हैं। तो माता शेरा वाली की भी ये प्रतिमा लगाई हुई है। ये जो चुनरी लगाई है माता शेरा वाली की,
तो ये माता शेरा वाली बैठी है, वो श्री कृष्ण भगवान जी हैं। तो गए सभी जो भी मेरे भाई देखने वाले उसी को सभी का ये फल मिले, तो हमारे जो देश है उसी को भी रक्षा करे भगवान। तो ये हिंदी में लिखा हुआ, जो भी हमारे जो भी भाई देखने वाले तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की है। इस साइड पे जो हमारे साधु यहाँ रहने वाले पता नहीं कौन है, उन लोगों का ये चित्र फोटो लगाया हुआ है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, इसी की जो भी देखते हैं उन लोगों को खुद को पता चलेगा भाई क्या है या क्या नहीं है। तो ये गाइस यहाँ साधुओं की किसी की है, ये किसकी है? तो जहाँ कोई साधु रहते थे उन लोगों की चित्र है। ठीक है। ये श्री कृष्ण भगवान। तो ये माता जी है, माता शेरा वाली की, हम चुनरी ऊपर उठा के। तो ये हमारा भाई है, भाई खड़े हैं। भाई जी आप मुस्लिम भाई हैं, तो आप यहाँ ड्यूटी करते कितने साल हो गए भाईजान? 15-16 साल हो गए। तो आपकी ये बहुत मेहरबानी जो आप सेवा करते हैं, आम लोगों को बहुत प्यार दिया है। तो ये भाई जल चढ़ा रहे हैं। तो जो भी भूल चूक हो तो भाई क्षमा करें।